This is our third chapter, atoms and molecules. Atoms and molecules means we have studied first chapter. Chapter name is matter around us. Second is pure and impure. All chapters are connected. It means first we have studied matter means solid, liquid, gas. इसके बाद अपन ने देखा था इसमें प्योरिटी, मैटर, प्योर एंड इम्प्योर. क्लियर? देन थर्ड चैप्टर इज, अब इसी में से यहां से पढ़ना है अपने को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट चैप्टर आएगा फोर्थ, वो इसी से रिलेटेड है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम. क्लियर? चारों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है. यहाँ पर ने मैटर के रिलेटेड पढ़ा, मैटर वापस से प्योर और इम्प्योर पढ़ा लिया यहाँ पर, और फिर इनमें से वापस निकाला अपन ने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. और नेक्स्ट चैप्टर क्या आएगा? स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. क्लियर? तो यहाँ पर अपन चल रहे हैं, तो यहाँ देखेंगे अगर अपन एटम्स के बारे में, तो इनिशियली जो स्टार्ट में 550 बीसी में, कब 500 बीसी में, जैसे सबसे पहले जो एटम्स के बारे में स्टडी की, तो हमारे इंडियन फिलोसोफर महर्षि खंड, क्या नाम है उनका? महर्षि खंड. इन्होंने सबसे पहले नाम दिया स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड परमाणु. इज कॉल्ड परमाणु. तो सबसे पहले इन्होंने नाम दिया, ये अपने को याद है. उसके बाद जैसे जैसे रिसर्च होती गई, तो सबसे पहले डॉल्टन, ठीक है, डॉल्टन ने जो नाम दिया था वो एटोमियस. क्लियर? दूसरा जो नाम दिया था एटोमियस. ग्रीक वर्ड एटम, एटम इज अनकटेबल. इस एटम का मीनिंग है अनकटेबल. ये ग्रीक वर्ड है. एटम जो है आपका कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड. मीन्स अनकटेबल या अनडिवाइडेबल. क्लियर? ये इतनी सी कहानी इसकी फिलोसॉफी के फॉर्मेट में आपको याद रखना. फिर उसके बाद जो इंडियन फिलोसोफर है उन्होंने नाम दिया था पंच तत्व. पंच तत्व. व्हाट इज पंच तत्व? Particles. Any other? Punch तत्व means आगे देखिए बेटे, अपने को पांच तत्व भी याद नहीं है, तो इसको याद करने की मैं ट्रिक बता रहा हूँ, उसके बाद आपको परमानेंट याद रहेगा. ठीक? अब ये देखिए 5 एलिमेंट्स है पंच तत्व, और ये सारे जितने भी मैटर्स हैं, जितना मैटर्स है वो इन्हीं से मिलके बना हुआ है. और मैटर में सॉलिड, लिक्विड, गैस, ऑल टाइप ऑफ मैटर. मैटर बाय द पंच तत्व. अब पंच तत्व का मतलब है अपनी बॉडी भी पंच तत्व से मिलके बनी हुई है. तो पंच तत्व का मतलब है जो पांच तत्व है, वाटर और फायर, स्काई एंड एयर. ठीक? इसको याद रखने के जहां अपन खड़े हैं वहां से अपने पांव के नीचे 2 एलिमेंट है, और अपन अपने से ऊपर 2 एलिमेंट, 3 एलिमेंट है. तो डाउन में कितना है? वाटर और अर्थ. कितना है? वाटर और अर्थ. फिर उसके बाद है एयर, फायर, स्काई. क्या है? एयर, फायर, स्काई. अब आप सोचो जरा, फायर का मतलब क्या था? वो गोली चलाते ना, वो जो पुलिस वाला होता है तो सबके लिए वो एयर में फायर करते हैं. क्या करते हैं? एयर में फायर करते हैं. तो ये वर्ड याद रखना, एयर, फायर, स्काई. तो कितने एलिमेंट हो गए? 3. और 2 एलिमेंट्स कहां पर है? बॉटम. कौन से है दोनों? वाटर और अर्थ. वाटर और अर्थ. और ऊपर में कितने हैं? 3. एयर, फायर, स्काई. याद रह जाएगा क्या? अर्थ, वाटर, एयर, फायर, स्काई. 5 एलिमेंट आपको याद रखना. अब इसको भूलना नहीं. अब आप 5 एलिमेंट भी याद रखने के बाद प्रॉब्लम समझ आ. ठीक है? तो ये अब याद रखना. क्लियर? तो ये सब बताया था अपने इंडियन फिलोसोफर्स ने. उसके बाद जैसे जैसे गए अपन, अब इसमें जो जैसे जैसे नए, इसमें जो इससे पहले जैसे डेमोक्रेटिस, उन्होंने भी इसी में रिसर्च की थी. अब यहाँ पर बात हो गई एटम्स की. अब उसमें एटम से मिलकर के क्या बनते हैं? मॉलिक्यूल्स. तो अपने को यहाँ पर कुछ कंबाइनिंग लॉ पढ़ने हैं, यानी कैसे आपस में जुड़ते हैं, कैसे मिलते हैं. वी हैव 10 to 12 कंबाइनिंग लॉ. कितने हैं? 10 to 12. और अपने सिलेबस में कितने लॉ? 2.
कितने सिलेबस में अपने 2 ही है। बाकी आप 11th क्लास में जाओगे 5 लो वहां पर दे रखे हैं, फिर आप हायर क्लास में जाओगे और ज्यादा लो पढ़ने को मिलेंगे, पर अभी अपने सिलेबस में 2 लो ही है। चलिए नेक्स्ट है कंबाइनिंग लो, द लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लो ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक, यानी केमिकल कैसे कंबाइन हो रहे हैं। फर्स्ट लो इज लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लो ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर। अब लो ऑफ कंजर्वेशन मींस कंजर्वेशन मींस law of conservation means this law given by Antony Lavoisier in 1774। ये याद रखना है। क्लियर। ये इतना यूजफुल लॉ था, इसके बिहार पर बहुत सारी रिसर्च हुई, इसलिए इनको रेस्पेक्ट के फॉर्म में पोस्ट दी गई। कौन सी पोस्ट है? फादर ऑफ केमिस्ट्री, यानी रेस्पेक्ट के फॉर्म में फादर ऑफ, ठीक है, इसको अपन कह सकते हैं केमिस्ट्री के पापा। ठीक है, तो ये अपने को याद रखना। फादर ऑफ केमिस्ट्री क्वेश्चन आता है। फादर ऑफ केमिस्ट्री लवोसियर, एंटोनी लवोसियर। क्लियर। जहां तक नोट करो, फिर आगे चल रहे हैं पर उन्होंने क्या लो दिया था? कौन सा लो दिया था? इस लो क्या है? ये लो, यस, mass can neither be created nor destroyed in a chemical reaction। लिख ले जरा अपन, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reactions। Clear? Means we can take A plus B gives C plus D। Clear? Suppose A we can take 10 gram, B is 20 gram, these are the reactant, and gain 15 gram of C and 15 gram of D, these are the product। According to this law, mass neither be created nor be destroyed में जितना रिएक्टेंट अपन ने लिया ये, तो उतना प्रोडक्ट भी अपने को मिल गया ना अमाउंट। तो दोनों का देखो अमाउंट कितना हो रहा है, 10 plus 20 30 ग्राम, और इधर भी कितना हो रहा है 15 plus 15 30 ग्राम। इट मींस दिस लॉ प्रूव्ड। क्लियर। याद आ जाएगा ऐसा, मास neither be created nor be destroyed in a chemical reactions। एग्जांपल देखिए अपन, CaCO3 heat gives calcium oxide plus CO2 गैस। अब जितना इसका मास है उतनी क्वांटिटी मिलेगा। सपोज 50 ग्राम ये हो जाएगा आपका 40 ग्राम, तो बताओ CO2 कितना मिलेगा इसमें? CO2 का अमाउंट कितना होगा? 10 ग्राम। वेरी गुड, ये हो जाएगा 10 ग्राम। तो टोटल ये प्रोडक्ट का मास इज इक्वल टू रिएक्टेंट मास। याद रह जाएगा ये? चलो इसको नोट करो, फिर आगे चल रहे हैं। ओके, सेकंड लॉ इज द डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। मतलब उसका जो कंपोजिशन क्या रहे, कांस्टेंट। दिस लॉ गिवन बाय द J.L. Proust in 1799। क्लियर।
अब यहाँ देखिए डेफिनेशन इज अ केमिकल कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर। सेम एलिमेंट मींस एक ही तरह का एलिमेंट हो, कार्बन हो तो कार्बन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, टुगेदर इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। मींस एग्जांपल देखिए इसका, सपोज वाटर, अब ये अपने को डिफरेंट सोर्स से मिल सकता है। किस किस से मिल सकता है? रेन, रिवर, पाउंड, फिर लैक, देन सी वाटर, स्वेट, tears, all are water. Clear? Then composition by mass. By mass means hydrogen and oxygen. Hydrogen, one hydrogen mass 1, two hydrogen we have 2. Then oxygen mass is 16. By mass ratio is 1:8. यानी अपने को किसी भी सोर्स से अगर पानी मिल रहा है, वाटर मिल रहा है, तो इसमें वाटर का फॉर्मूला क्या रहेगा? H2O, और इसका जो बाई मास रेशियो रहेगा सब में क्या रहने वाला है? 1:8। बात आगे के समझ में चले आगे अपन। ऐसे ही अपने पास अगर CO2 है तो CO2 किससे मिल सकता है? C प्लस O2, कार्बन को अगर बर्न करोगे तब भी CO2 मिलेगा, और CO3 हीट गिव्स, इसको हीट करेंगे अपने को क्या मिल रहा है? CaO प्लस CO2 मिल रहा है। then exhaustion of the chimneys, then bikes, car, सबसे क्या मिलता है अपने को? CO2 मिल रहा है। तो ये कार, बाइक, इन सबसे CO2 मिलता है। इसका बाई मास रेशियो क्या रहेगा? CO2, कार्बन मास 12, ऑक्सीजन मास 32, 16 प्लस 16 32, इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3:8। अब किसी भी सोर्स से अपने को CO2 अगर मिल रहा है तो उसका रेशियो क्या रह जाएगा? 3:8। इसका एग्जांपल और अगर हम देखेंगे तो Na2CO3 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे, इस गिव्स ट्वाइस NaCl प्लस H2O और प्लस CO2। इसमें भी CO2 मिल रही है, मतलब सेम रहेगा कंपोजिशन। इसका कंपोजिशन क्या रहने वाला है? सेम। या लिखा ना अपन ने, a chemical compound is always made up of the same element. Same element is carbon plus oxygen combined together in the same fixed proportion by mass. Proportion by mass क्या रहेगा सबका? 3:8। और वाटर के रेस्पेक्ट में कितना रहने वाला है? 1:8। फर्स्ट लो एंड सेकंड लो, इन दोनों लो में से एग्जाम में एक आता है, और कंपटीशन जितने एग्जाम होंगे उसको पूछते ही पूछते हैं। इस पे न्यूमेरिकल भी है और एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं इस पे। ठीक है, चले आगे पर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पुट फॉरवर्ड इन 1808। Dalton gives some postulates regarding the atoms. It means first postulate कौन सा उसका? Yes, read first postulate. All matter is made of very tiny particles called atoms. Yes, atom made up of very tiny particles is called atom. तो फर्स्ट क्या कहा? मतलब tiny particles से बना हुआ है, याद आ जाएगा। सेकंड लो, yes. Atoms are indivisible particles which cannot be created or destroyed using your hand. Yes, so this is the our first law. ये जो सेकंड पॉइंट है वो फर्स्ट लॉ के बराबर है। मैटर नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय, इंडिविजुअल पार्टिकल्स। ठीक है, थर्ड पॉइंट पढ़ो जरा। Atoms of human elements are identical in mass and chemical properties. Yes, जितने भी एलिमेंट्स हैं जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है तो आइडेंटिकल मास। आइडेंटिकल मास मींस कार्बन है 12, नाइट्रोजन है 14, ऑक्सीजन है 16, ऑल आर है आइडेंटिकल मास। फोर्थ पॉइंट, Atoms of different elements have different masses and chemical properties. yes, different element have different mass and different chemical properties. Identical mass हो गया यहाँ पर, then different properties. It means carbon have 12 mass, it means have different property. Nitrogen have 14 mass, different properties, physical and chemical properties. It means we can say carbon present in a solid phase, nitrogen present in a liquid phase, sorry, gaseous phase. Okay, then bromine
Br2 प्रेजेंट इन लिक्विड फेज। ये सबकी प्रॉपर्टीज भी क्या हो गई, डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ यस Atoms combine in the ratio of small whole number to form compounds. यस एटम कंबाइन इन स्मॉल होल नंबर रेशियो। होल नंबर रेशियो मींस अभी अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट लो, उसमें था H2O कंबाइन इन द होल रेशियो 2:1। सपोज CO2 कंबाइन इन 1:2, then H2SO4 2 hydrogen 1 oxygen and 1 sulfur and 4 oxygen। तो रेशियो इज 2:1:4। होल नंबर में रहेगा, ऐसा नहीं है 1/2 3/4 ऐसा कुछ ऐड हो जाए, होल नंबर में रहने वाला। ठीक है, नेक्स्ट कंप्लीट। कहां पर पढ़ो पढ़ो। The relative number and the kind of atoms are constant in a given compound. यस, तो रिलेटिव एटम जो रहेंगे उनमें क्या रहेगा, मास क्या है उसमें। The relative number and the kind of atoms are constant in a given compound. यस, जो जितने भी एटम्स रहेंगे वो कांस्टेंट रहेंगे, याद आ जाएगा। इसमें से पोस्टुलेट्स में दो पोस्टुलेट्स अपने रूल लॉ के आगे, तो रिमेनिंग 4 आपको लर्न करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन बनता है इसका। राइट शॉर्ट में मतलब डाल्टन पोस्टुलेट्स या डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, तो अपने को 6 पोस्टुलेट लिखने हैं। क्लियर, चले आगे अपन। Okay, next topic is what is an atom? Atoms means smallest particle, an element which may or may not be capable of free existence। यानी ऐसा पार्टिकल जो कि फ्री रह सकता है और नहीं भी रह सकता है। तो फ्री फॉर्म में जो रहेंगे, these are example is argon, neon, helium, यानी we can write helium, neon, argon, helium, neon, argon, krypton। okay, these are the noble gases, noble gases which are exist in a free form, अकेले रह सकते हैं। अब जो अकेले नहीं रह सकते किस फॉर्म में रहेंगे, वो कंबाइनिंग फॉर्म में। कंबाइनिंग फॉर्म मींस लाइक HCl, हाइड्रोजन और Cl कैन नॉट प्रेजेंट इन अ फ्री फॉर्म। तो ये कैसे फॉर्म में रहेंगे, कंबाइनिंग फॉर्म में रहेंगे। लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन एंड गिव H2O, तो ये भी कंबाइनिंग फॉर्म में रहेंगे। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द कंबाइनिंग फॉर्म। तो दीज आर कॉल्ड एटम्स और दीज आर कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। क्लियर, फ्री फॉर्म में जो प्रेजेंट रहेंगे इस टाइप से। फ्री फॉर्म में लाइक गोल्ड और अदर एलिमेंट अगर रहेंगे तो गोल्ड आपका रहेगा Ag। दीज आर द फ्री फॉर्म में प्रेजेंट रह सकते हैं। चलिए इसको नोट करो। फिर है सिंबल्स। सिंबल्स ऑफ एटम्स, यानी इनको सिंबल्स कैसे दिया। जब इनिशियली रिसर्च चल रही थी तब उस फॉर्म में इनको सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे कहा, तो फर्स्ट सिंबल गिवन बाय द डाल्टन सिंबल। डाल्टन एटॉमिक सिंबल। तो इनिशियली जब रिसर्च चल रही थी तो वहां उस टाइम में क्या है, एटम्स के जो नेम थे वो नहीं थे, तो उन्होंने जब कोई सिंबल रिप्रेजेंट नहीं किया था, इन्होंने क्या किया, कुछ हाइपोथेटिकल या फिर सिग्नल के फॉर्म में इन्होंने सिंबल रखा। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का जो सिंबल दिया है इन्होंने हाइड्रोजन, तो इसको कैसे दिया, डॉट के फॉर्म में। फिर नेक्स्ट जैसे इन्होंने दिया ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन तो ओनली ओ दे दिया। फिर जैसे कार्बन दिया तो कार्बन में क्या किया, ये ओ दे करके उसको पूरा ब्लैक कर दिया इस तरह से। तो ये इनिशियली सिंबल थे, दिस टाइप सिंबल गिवन बाय द डाल्टन्स। तो जैसे फास्फोरस था, फास्फोरस, तो इसका सिंबल कैसे दिया, ऐसे दे दिया इन्होंने। देन सल्फर, इस टाइप से दे दिया। बट ये सिंबल कुछ टाइम के बाद ज्यादा इकट्ठे हो गए तो फिर ये कंफ्यूज होने लगे, आपस में मिक्स होने लग गए आपस में सिंबल, तो फिर ये सिंबल भी चले नहीं, या वी कैन से ये कंसेप्ट जो था वो फेल हो गया सिंबल्स का। उसके बाद जो भी प्रेजेंट सिंबल अपन पढ़ रहे हैं वो सिंबल किसने दिए थे, बर्जीलियस। वेरी गुड।
तो अनदर साइंटिस्ट इज वर्जिलियस। तो मैं इसको हटा करके दूसरा लिख देता हूँ। ये नोट कर लिया क्या आपने? चला आगे बढ़। प्रेजेंट सिंबल गिवन बाय द वर्जिलियस। वर्जिलियस, ठीक, वर्जिलियस एटॉमिक सिंबल। क्लियर? तो इन्होंने जो सिंबल दिए थे वो 3 स्टेप्स में दिए। तो फर्स्ट स्टेप जो उन्होंने कहा था फर्स्ट लेटर कंसीडर एज ए सिंबल। तो फर्स्ट लेटर में क्या कौन सा है? जैसे कार्बन, कार्बन का ले लिया सी, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, then nitrogen N, then phosphorus, phosphorus P. Okay, these are the first letter। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट लेटर लिया। अब जैसे ये फर्स्ट लेटर में भी क्या, जैसे सल्फर लिया इन्होंने, और एक एग्जांपल देखते हैं, सल्फर में ले लिया इन्होंने S। इसी तरह से वहां पर आ गया सिलिकॉन, तो वो भी क्या है? S से है। तो तब जाकर यहाँ पर कंफ्यूज होने लगा वापस। अब ये तो सिमिलर होने लग गए, उसका भी सिंगल लेटर लेंगे। तब इन्होंने सेकंड कांसेप्ट क्या इंप्लीमेंट किया? सेकंड लेटर को भी कंसीडर किया। अब सेकंड लेटर में जस्ट सेकंड हो सकता है या फिर बाद वाला भी हो सकता है। तो फर्स्ट लेटर को तो कैपिटल से लिखना है और सेकंड वाला लेटर को स्मॉल लिखना है। तो एग्जांपल देखिए आप इसमें, जैसे लिया इन्होंने एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम को लिया इन्होंने Al कंसीडर किया। मैग्नीशियम तो Mg कंसीडर किया, M और G। यहाँ पर A और साथ वाला ले लिया, तो अगले वाले में नेक्स्ट एलिमेंट ले लिया। देन कैल्शियम, कैल्शियम सिंबल Ca। देन ब्रोमीन Br, क्लोरीन Cl, यहाँ पे C कैपिटल और L स्मॉल। और लिथियम सिंबल इज Li। क्लियर? ये यहाँ पर इस तरह से इन्होंने सेकंड लेटर को भी कंसीडर किया। अब उसके बाद कुछ एलिमेंट ऐसे थे वहां पर भी वापस से कंबाइन होने लगे। तो उन एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को उनके नेटिव प्लेस से, जहां से वो इन्वेंट हुए या जहां से वो फर्स्ट टाइम डिस्कवर हुए, तो उस हिसाब से उन्होंने वो प्लेस के नाम से, साइंटिस्ट के नेम से ऐसे भी रख दिए। तो वो नेम कहां से लिए उन्होंने? लैटिन वर्ड से। कहां से लिए? लैटिन लैंग्वेज से, लैटिन वर्ड से लिए। तो ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको कि लैटिन वर्ड से लिया गया, तो उनको भी अपने को याद रखना है। जैसे उसको देखेंगे अपन, फर्स्ट तो उसका लिखेंगे कॉपर, ये नेम, ये तो हो जाएगा नेम। फिर हो जाएगा लैटिन नेम, और यहाँ पर हो जाएगा सिंबल। देखो जरा, तो कॉपर फर्स्ट एलिमेंट इज कॉपर। तो इसका लैटिन नेम क्या है? क्यूप्रम, और सिंबल इज Cu। जैसे सोडियम, सोडियम तो इसका सिंबल लैटिन नेम इज नाइट्रियम, Na। ऐसे ही आयरन, आयरन का क्या है? फेरम, वेरी गुड। और सिंबल इज Fe। पोटेशियम, वेरी गुड। लैटिन नेम इज कैलियम, और सिंबल इज के। क्लियर? तो इस तरह से अपने को ये याद रखने। तो जब प्रेजेंट नेम है गिवन बाय द वर्जिलियस, और 3 कांसेप्ट में दिए इन्होंने। फर्स्ट कांसेप्ट, फर्स्ट लेटर उनको कंसीडर किया है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, कार्बन का C, हाइड्रोजन का, इस तरह से।
सेकंड में इन्होंने क्या किया, उसको सेकंड लेटर को लिया, तो सेकंड लेटर में भी फर्स्ट लेटर कैपिटल और सेकंड वाला स्मॉल लिखना है। इस तरह से कुछ नियम ऐसे आ गए। एग्जाम्पल याद रखने, आपको सारे के सारे नहीं पूछेंगे एग्जाम में, कुछ इस तरह से याद रखने। फिर थर्ड जो स्टेप्स में था वो लैटिन वर्ड से लिए, उनका नेम, लैटिन नेम और सिंबल। तो लैटिन नेम उनके हो सकता है, प्लेस हो सकता है, साइंटिस्ट का नेम हो सकता है, या कंट्री हो सकता है, विलेज हो सकता है, उस नाम से लिए इन्होंने। जैसे कॉपर का क्यूपरम, सोडियम का नाट्रियम, आयरन का फेरम, पोटेशियम का कैलियम। क्लियर? या इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हो, फिर आगे चल रहा है अपन। याद हो जाएंगे सिंबल, सिंबल अपने को याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री की शुरुआत 9th क्लास से है, तो ये सारे सिंबल अपने को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, तो ये याद भी करना है आपको, तभी अपन आगे चल पाएंगे। ठीक है, चलिए। सी एटॉमिक मास, एटॉमिक मास डेफिनेशन देखिए पहले इसकी। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटिव मास of its atoms as compared with the mass of an atom of carbon C12, carbon 12 isotope taken as 12 units। कितना लेना उसका? 12 यूनिट्स लेना है। क्लियर? इन्होंने जो इनिशियल मास को वे किया या मास के बारे में रिसर्च जब चल रही थी, तो कंपैरेटिवली जो मास लिया इन्होंने, जैसे कार्बन का लिया इन्होंने C12 का जो आइसोटोप था उसका लिया था 1/12 पार्ट, कंसीडर एज ए 1 यूनिट। C12 का लिया हमने 1/12 पार्ट, इसका मतलब वो किसके बराबर हो गया? 1 एटम के बराबर हो गया। ऐसे ही इन्होंने नाइट्रोजन का लिया, नाइट्रोजन 14, तो कितना लिया उसका? 1/14 इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। ऐसे ही इन्होंने ऑक्सीजन 16 का लिया, तो ये भी कितना लिया था? 1/16 इज इक्वल टू 1। ठीक है, और 1 एटम सपोज अपन ले रहे हैं, इसको हाइड्रोजन मान लिया, तो ये भी कितना ले रहे हैं? 1। अब इन्होंने कंपैरेटिव कर लिया। कंपैरेटिव मींस सपोज आपने देखा वो सब्जी मंडी में अपन जाते हैं, तो सबके पास वेट बॉक्स नहीं होते, जितने भी सब्जी वेंडर्स होते सबके पास वेट बॉक्स नहीं होते। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे हाफ के जी का इधर रखा, तो हाफ के जी के बराबर कोई पत्थर रख देते हैं और उसके बराबर का वो वेट बॉक्स बना लेते हैं। जैसे मान लो 1 kg का वेट बॉक्स नहीं है, तो वो 1 kg का वेट बॉक्स में वो पत्थर रख करके उसको कंपैरेटिवली मेजर करके बना लेते हो। बात आ रही समझ? तो ऐसे ही इन्होंने क्या किया था, सपोज अपने पास एक ऑरेंज समझ लो इसको, अब ये वाटरमेलन है, ऐसे इस वाटरमेलन के कितने पीस करने हैं? 12 पीस, ऐसे 12 पीस करने। तो ये जो 1 पीस है इसका 1/12, ये वाला पीस निकाला अपन ने। फिर इसको क्या किया अपन ने? एक वेइंग बैलेंस ऐसे इसमें रख दिया, ये एक ऑरेंज रख दिया जिसका वजन कितना माना अपन ने? 1। और इसी तरह से इन्होंने ये 1 पीस रख दिया इसका वाटरमेलन का, और ये भी कितना है? ये 1/12 तो कार्बन, तो ये इसके बराबर आ गया। क्या हो गया? इसके बराबर आ गया। इसका मतलब ये 1 पीस इसके बराबर हो गया। अब जब बाय द वे इनको किसी अदर को वे करना है, तो बहुत सी बार अपन देखते हैं किराना की शॉप पे भी जाते हैं, अगर उसको 5 kg शुगर वे करनी है, उसके पास 2 kg का वेट बॉक्स है, बाकी के 3 नहीं है, तो वो क्या करता है? 1-1 किलो की जो नमक की थैलियां होती है उसको लाकर रख देता है इधर, ऐसा करता है, देखा आप लोगों ने? तो उससे क्या होता है? 5 kg का वेट बॉक्स प्रिपेयर हो गया। तो इसी तरह से इन्होंने भी कंपेयर किया। अब कंपैरेटिव स्टडी में कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, तो इनमें से बेस्ट रिजल्ट किसका आया? बेस्ट कंपैरेटिव स्टडी जो किसकी थी? वो कार्बन की थी। तो इन्होंने उसको डेफिनेशन में ले लिया। अगर यही डेफिनेशन नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में बोलनी है अपने को, तो क्या बोलेंगे अपन? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास of its atomic compared with the mass of an atom. Nitrogen 14 isotope taken as a 14 units. ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में लेंगे तो क्या रहेगा? ऑक्सीजन 16 आइसोटोप taken as a 16 यूनिट। 16 यूनिट लेंगे तब जाके बराबर हो जाएगा इसका। अगर मान लो दूसरे वेट बैलेंस में अगर आपने ऐसा ले लो, आपको नाइट्रोजन रखना है, यहाँ पर एक नाइट्रोजन रखा, तो इधर ऑरेंज कितने रखने पड़ेंगे आपको? 14 ऑरेंज रखने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऑरेंज, तब जाकर के इस नाइट्रोजन के बराबर आ जाएगी। तो दिस इज द वेइंग बैलेंस। इस तरह से हम कंपैरेटिव स्टडी करके किसी भी एटम का मास डिसाइड किया। उसको मेजर करने के लिए वी कैन राइट 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट, और फिर इसका शॉर्ट फॉर्म कर दिया 1 यूनिट मास। 1
U। ये याद रह जाएगा कि अपने को AMU की फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट और यूनिट मास, और ऑल मासेस जो रजिस्टर्ड होते हैं या जो डिसाइड करता है वो करता है IUPAC। उसकी बात अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।